नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर आक्रमण के साए में है। जंग किया कई मोर्चों पर धधकती है, कई धमकियों की भाषा है, कहीं पर है मिसाइलों की गूंज। रूस यूक्रेन में बमबारी थमी नहीं, मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बने हुए हैं और यूरोप में एक अलग स्थिति है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, यूरोप से लेकर एशिया तक सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नए हमले हैं, हर दिन नए अलर्ट हैं और हर दिन तबाही की आशंका है। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कहां जंग और गहराती जा रही है, आखिर कौन दे रहा है किसे खुली धमकी और क्यों पूरी दुनिया एक बार फिर युद्ध के मैदान पर खड़ी हुई नजर आती है। आज दुनिया जंग के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। समझिए, आक्रमण, चेतावनी और तैयारियों के बीच तीन ऐसी तस्वीरें उभर रखी हैं जो बताती हैं कि विश्व आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये तीन तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर रूस से आती है। दावे किए जा रहे हैं पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई और इस दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और क्रेमलिन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है। ये सिर्फ एक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि सत्ता के केंद्र को चुनौती एक तरह से बताया जाता है। और जो दूसरी तस्वीर आई है, वो दूसरी तस्वीर 2026 की आहट देती है। नाटो और रूस दोनों अलग अलग, दोनों तरफ से हथियार, अभ्यास और सैन्य तैयारियां ये संकेत दे रही है कि टकराव की आशंका लगातार गहरी होती नजर आती है। तैयारियां ये दर्शाती हैं कि अगर जंग हुई तो वो भयंकर होगी और असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं होगा। जो तीसरी तस्वीर नजर आती है, देखिए, वो है खामनेई युद्ध को तैयार है। ईरान की मिसाइल तैयारियों के संकेत इजराइल के लिए खतरे की घंटी बनते नजर आते हैं। तेहरान की सैन्य हलचल, तेल अवीव सतर्क है, पूरा इलाका अलर्ट मोड पे नजर आता है। तो ये तीन तस्वीरें हैं। रूस में गुस्सा है, यूरोप में युद्ध की आहट और मध्य पूर्व में मिसाइल अलार्म। सवाल बस एक, दुनिया एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रही है क्या? और आक्रमण में इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से तो मैं आपको बताऊं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है आज की। यूक्रेन ने पुतिन के घर को टारगेट किया। जी हाँ, यूक्रेन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया है। पुतिन के घर के पास में 91 ड्रोन से अटैक हुए हैं। रूस का बड़ा दावा है सभी ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि ज़ेलेंस्की इस तरह के तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, समझिए क्रेमलिन से। क्रेमलिन में आखिर क्या हुआ, अब आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। जहां पर पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का निवास है, वो काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इस ड्रोन इमेज को, सैटेलाइट इमेज को देखेंगे, चारों तरफ देखिए किस तरह से ये बड़ा सुरक्षित एक तरह से तैयार किया गया और अपने आप में ये पूरा बेड़ा बहुत बड़ा है, बड़ा सुरक्षित है। लेकिन इसी जगह पर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, जब ड्रोन अटैक होता है तो समझिए आखिर क्या होता है। कई एकड़ में फैला व्लादिमीर पुतिन का ये निवास, ये घर, और अपने आप में एक अलग बंकर, अपने आप में एक अलग दुनिया, अपने आप में एक अलग आइलैंड है, ये कहा जा सकता है। कहा, दावा तो ये किया जाता था कि ये इतना सुरक्षित है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कर दी है हिमाकत यूक्रेन की तरफ से। अब सीधे सीधे यहाँ पर टारगेट किया गया, पुतिन के घर पर निशाना साधा गया और एक या दो बार नहीं, बल्कि 91 टाइम्स यहाँ पर ड्रोन अटैक हुए। अब रूस बड़ा दावा करता है कि जो भी हमले थे उससे सीधे सीधे सभी ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन एक ये बड़ी हिमाकत है। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक की खबरों ने रूस में हड़कंप मचा दिया। क्रेमलिन में अलर्ट जारी है, सुरक्षा सख्त कर दी गई। रूस का दावा है ये हमला सीधे पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश थी। इस खबर से पुतिन का गुस्सा है सातवें आसमान पर। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे हमले न सिर्फ रूस की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, बल्कि युद्ध के रुख को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं।
रूस यूक्रेन जंग का शोला अब भड़क चुका है। युद्ध के मैदान से निकलकर लड़ाई अब सीधे सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई है। 28 और 29 दिसंबर 2025 की दरमियानी रात जब पूरा इलाका नींद में था, तभी आसमान से मौत बरसाने की कोशिश की गई। नोगोरोद के पास राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 91 ड्रोन भेजे गए। रूस का आरोप है कि पुतिन को नींद में उड़ाने की साजिश रची गई। 91 ड्रोन, आधी रात और निशाना पुतिन का निजी आवास था। अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो दुनिया एक अलग इतिहास लिख रही होती। लेकिन हर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चौकन्ना रहने वाले फौरन एक्टिव हो गए। एक एक कर आसमान में ड्रोन ढेर होते गए और रूस का दावा है कि पुतिन बाल बाल बचे। साजिश नाकाम हुई, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। इस हमले के बाद मॉस्को में सियासी और सैन्य हलचल तेज है। रूस ने सीधे तौर पर यूक्रेन पर उंगली उठाई है। रूस का आरोप है कि ये सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं, ये हेड ऑफ स्टेट टारगेटेड ऑपरेशन था, यानी युद्ध का रुख बदलने की कोशिश। Ой, Брус. Oğlum. Attı gene. इक्यानवे ड्रोन एक साथ एक ही लक्ष्य पर। रूस कह रहा है कि ये बिना राज्य समर्थन के मुमकिन ही नहीं, और यही वजह है कि शक की सुई सीधे कीव की तरफ घूम रही है। हमला भले नाकाम रहा हो, लेकिन रूस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज है। इसे व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है और इसे रेड लाइन क्रॉस करना कहा जा रहा है। तो क्रेमलिन का साफ संदेश है, अगर राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया तो जवाब सिर्फ बयान नहीं होगा, जवाब जमीन और आसमान दोनों से आएगा।
वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कीव का कहना है ये रूस की कहानी है, ये युद्ध को और भड़काने का बहाना है। यूक्रेन ने किसी राष्ट्रपति आवास पर हमले से इनकार किया है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आरोप है या फिर जंग अब नई सीमा पार कर चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या पुतिन जवाबी हमला करेंगे? सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर रूस इस हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को मानता है तो जवाब तेज, बड़ा और विनाशकारी हो सकता है। मान के चलिए कि संभावनाएं साफ हैं। कीव पर भारी मिसाइल स्ट्राइक, यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला या फिर नेतृत्व को टारगेट करने की कोशिश। अगर रूस पलटवार करता है तो अगला सवाल उठता है, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस जवाबी हमले से बच पाएंगे? युद्ध पहले ही कीव की सड़कों तक आ चुका है। अगर नेतृत्व को निशाना बनाया गया तो जंग एक नए और खतरनाक दौर में एंटर कर जाएगी। इस पूरे हमले ने सिर्फ रूस और यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जंग के शोले अब सीधे व्हाइट हाउस और क्रेमलिन तक पहुंच चुके हैं। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक के दावे के बाद ट्रंप ने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। ट्रंप ने अपील की, हालात को संभालिए, युद्ध को और ना भड़काइए, शांति बनाए रखिए। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन का जो जवाब आया उसने दुनिया की नींद उड़ा दी। शांति की अपील और जवाब में चेतावनी। पुतिन ने साफ कह दिया कि मेरे घर पर हमला हो रहा है और आप शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस की मंशा थी हालात काबू से बाहर ना निकल जाएं, लेकिन क्रेमलिन से जो सिग्नल आया है वो बेहद सख्त है। दावा है कि पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पुतिन ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि जब मेरे सरकारी आवास पर हमला हो रहा हो तब शांति की बातें बेमानी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने खरी खरी सुनाते हुए कहा, अब कीव को इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। продолжить наступление совместно с группировкой «Восток».
ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये एक संकेत था संभावित जवाबी कार्रवाई का। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश ट्रंप को नागवार गुजरी है। रूसी राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव के मुताबिक ट्रंप ने इस हमले को पागलपन भरा कदम बताया और कहा कि वो ऐसी कार्रवाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब साफ है, वाशिंगटन में भी बेचैनी है। इस घटना का असर अमेरिका की यूक्रेन नीति पर भी पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से कहा अब ज़ेलेंस्की के साथ काम करने के तरीके पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये बयान मामूली नहीं है। इसका मतलब है यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन की शर्तें अब बदल सकती हैं। यानी ट्रंप का फोकस सीज फायर से आगे एक फाइनल डील की तरफ है। ये बयान कीव के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल नहीं दी गई। इस एक लाइन ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर टॉम हॉक होती तो क्या होता? क्या जंग और खतरनाक हो जाती? क्या रूस सीधी तबाही मचाता? और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा ऐलान। इस दौरान नजर आता है बड़ी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या ऐलान किया है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कीव के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और जवाब मॉस्को करारा देगा। सर्गेई कहते हैं जवाबी हमले का समय और लक्ष्य तय हो चुका है, यानी कि आने वाले वक्त में नया साल अब कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल वाला होगा, यूक्रेन के लिए मुश्किल भरा होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से सीधे टारगेट किया गया है पुतिन के घर को 91 ड्रोन अटैक, और उसका जवाब देने की बात यहाँ पर अब रूस की तरफ से कही गई। और ये कहा है कि तारीख और लक्ष्य पूरी तरह से तय हो चुके हैं और जल्द ही उसकी तस्वीर भी नजर आएगी। पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर चर्चा की बात होती है, पीस प्लान की बात होती है, और दूसरी तरफ टारगेट किए जाते हैं सीधे सीधे पुतिन। और पुतिन को अगर टारगेट किया गया तो ये मान के चलिए कि ये युद्ध एक दूसरे नए मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आता है। यानी स्थिति साफ है, पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, ट्रंप नाराज हैं, यूक्रेन पर दबाव बढ़ रहा है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या रूस जवाबी हमला करेगा? क्या कीव इसकी कीमत चुकाएगा? और क्या ये जंग अब किसी के भी काबू में नहीं रहेगी? ड्रोन अटैक के दावे के बाद जंग की आग अब और भड़कती दिख रही है। एक तरफ क्रेमलिन का गुस्सा तो दूसरी तरफ कीव की सफाई। लेकिन सवाल यही, क्या सफाई से मिसाइलें रुकेंगी? पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले के बाद ज़ेलेंस्की बचाव की मुद्रा में जरूर नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस पूरे हमले को रूस का सफेद झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना है कि यूक्रेन कूटनीति के रास्ते पर है, जंग नहीं शांति चाहता है और ट्रंप की टीम के साथ शांति बहाली पर काम कर रहा है।
लेकिन सवाल ये, क्या मॉस्को इस सफाई को मानेगा? क्रेमलिन का रुख बिल्कुल साफ है। मॉस्को इन दलीलों को सुनने के मूड में ही नहीं है। रूस का कहना है राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हमला सीधे सीधे रेड लाइन क्रॉस करना है और रेड लाइन के बाद कूटनीति नहीं, कार्रवाई होती है। सूत्रों के अनुसार रूसी सेना अब कीव के सरकारी भवनों, अहम प्रशासनिक ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रही है। यानी जंग का अगला अध्याय एयर डिफेंस से आगे बढ़कर सीधे राजधानी पर वार हो सकता है। ऐसा रूस का संकेत है। मतलब साफ, डायलॉग की खिड़की धीरे धीरे बंद होती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। ट्रंप जहां समझौते और डील की बात कर रहे थे, वहीं जमीन पर हालात जंग की तरफ तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अगर रूस ने कीव पर बड़ा पलटवार किया, ये सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं रहेगी। यूरोप, नेटो और अमेरिका सब पर इसका असर पड़ेगा और युद्ध वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, एक गलत कदम दुनिया को नई जंग की ओर धकेल सकता है। तो तस्वीर साफ है, कीव सफाई दे रहा है, मॉस्को चेतावनी दे रहा है, ट्रंप की शांति कोशिशें डगमगा रही हैं और पूरी दुनिया डर और बेसब्री के साथ अब सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है, क्रेमलिन का अगला आदेश। बहरहाल अमेरिका, यूरोप, नेटो, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी चिंता जता चुके हैं। डर इस बात की है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, वैश्विक संकट बन सकता है। तो साफ है, पुतिन पर ड्रोन अटैक के दावे ने रूस यूक्रेन युद्ध को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब निगाहें इस पर हैं, पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या जवाबी हमला होगा और क्या जंग पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक देगी? Я знаю, что предпринимать необходимо. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление. और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। जी हां, बड़ी खबर पोलैंड के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। जिस तरह से बड़ा दबाव है, बड़ा तनाव है इस पर, पोलैंड के राष्ट्रपति कैरल नोवोत्स्की का एक बड़ा बयान है। ये सीधे सीधे बड़ी वार्निंग है। बड़े युद्ध की तैयारी में नाटो देश जुटे हुए हैं। बॉर्डर की रक्षा की तैयारी नाटो देशों को करनी है। जर्मनी के साथ पोलैंड की युद्ध की बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। समझिए, एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ यहां पर अब जर्मनी के साथ पोलैंड भिड़ता हुआ नजर आएगा और इसी को लेकर अब बड़ी चिंता जाहिर की गई है। कहा यह जा रहा है कि नाटो देशों को अपनी बॉर्डर की रक्षा करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, उसे मजबूत करना होगा। यानी कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से एक नया मोर्चा यहां पर बनता हुआ नजर आता है, जहां पर एक बार फिर बड़ा तनाव देखने को मिलेगा। देखिए, 2025
खत्म हो रहा है, लेकिन 2026 में युद्ध की आहट पहले से और भी ज्यादा तेज नजर आती है। रूस और यूरोप के बीच में सैन्य तैयारियां लगातार बढ़ रही हैं, कूटनीति पीछे हट रही है, टकराव की संभावना बढ़ गई है। बेलारूस में रूस की मिसाइल तैनाती और नाटो की अलर्ट स्थिति इस तनाव को और बढ़ा रही है। यूरोप पूरी तरह से सतर्क है और दुनिया अब सांस रोककर खड़ी है। क्या 2026 दुनिया के लिए नया युद्ध लेकर आएगा? जैसे जैसे साल 2026 नजदीक आ रहा है, यूरोप और रूस में जंग की आहट और तेज होती जा रही है। बयान अब काफी नहीं, अब हथियारों का काम हो रहा है। कूटनीति पीछे और जंग की नीति आगे बढ़ती दिख रही है। बीते महीनों तक दुनिया सिर्फ चेतावनियां सुन रही थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अब रणनीतियां कागजों से निकलकर मैदान की तरफ बढ़ रही हैं, यानी बातचीत से आगे निकलकर संघर्ष की तरफ तेजी से कूच किया जा रहा है। इस तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर, रूस की ओर बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात करने के दावे। अगर ये तैनाती पूरी तरह अमल में आती है तो यूरोप के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है। कहा जा रहा है कि बेलारूस की जमीन से यूरोप के कई हिस्से सीधे निशाने पर आ सकते हैं। रूस की इस तैयारी के दावों के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देशों की चिंता यह है कि इस तैनाती को रोकना आसान नहीं, जवाबी कदम बेहद जोखिम भरे हो सकते हैं और हालात बेकाबू हो सकते हैं। यानी यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला भारी पड़ सकता है। इसी बीच पुतिन की चेतावनी यूरोप की नींद उड़ाने के लिए काफी मानी जा रही है। पुतिन के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि अगर रूस को उकसाया गया तो यूक्रेन और यूरोप को भी भारी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस बयान को परमाणु संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों की माने तो इस तरह की भाषा सिर्फ दबाव बनाने की नहीं होती। जब परमाणु शब्द राजनीतिक बयानबाजी में आता है तो दुनिया को अलर्ट मोड पर आना पड़ता है। यही वजह है कि नेटो से लेकर यूरोपीय राजधानियों तक चिंता गहराती जा रही है। तस्वीर साफ है, 2026 से पहले दुनिया शायद सबसे खतरनाक दौर में एंट्री कर चुकी है। बयान हथियार बन चुके हैं, तैयारियां जमीन पर उतर रही हैं और सवाल यही, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया एक नए जंग के मुहाने पर खड़ी है।
एक तरफ रूस हथियारों की ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ नेटो भी अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। यूरोप में जंग की आहट इतनी तेज हो चुकी है कि अब आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। रूस के सख्त रुख और बढ़ते तनाव के बीच नेटो देशों में सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि नेटो अब सिर्फ कूटनीति नहीं, डिफेंस और डिटरेंस की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी साफ संकेत, अगर खतरा बढ़ा तो जवाब भी तैयार है। इसी कड़ी में नेटो देश क्रोएशिया ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। क्रोएशिया में अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी अब आम नागरिक भी युद्ध की तैयारी का हिस्सा बन रहे हैं। क्रोएशिया में नागरिकों को दी जा रही है हथियारों को संभालने की ट्रेनिंग, ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी, आपात हालात में सैन्य सहयोग की समझ। ये तस्वीरें साफ इशारा करती है कि यूरोप अब सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की अगली बड़ी खबर यूरोप और रूस के तनाव से जुड़ी हुई। यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी यहां पर सीधे मिली है। रूस ने विश्व युद्ध 3 की अब चेतावनी दे दी है। नाटो के दखल पर रूस बेहद नाराज है। हालात अगर बिगड़ गए तो जंग और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये बात सीधे सीधे रूस की तरफ से क्लियर कट कही गई है। तो यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी है। रूस ने विश्व युद्ध 3 की चेतावनी दी है और नाटो जिस तरह से लगातार रूस को चेतावनी पे चेतावनी धमकियां दे रहा है या फिर यूक्रेन और रूस के बीच के चल रहे इस पूरे टसल में बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो ये सीधे सीधे अब रूस ने बड़ी चेतावनी दे दी है। अगर हालात बिगड़े तो जंग और बढ़ेगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूरोप और नाटो को। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय और विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता नजर आता है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वॉर्सो से लेकर ब्रसेल्स तक इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ही भाषा कह रही हैं, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है, इंटेलिजेंस के स्पेशल अलर्ट जारी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं, सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स अब हाई अलर्ट पर हैं। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया है। ड्रोन, साइबर अटैक, सैबोटाज और अंदर से की गई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर भी हो रहा है।
पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हथियारों का मूवमेंट तेज है, एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक ही इशारा कर रही है, रूस के साथ टकराव अपरिहार्य है। इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ये जंग पश्चिमी देशों की सरहदों तक आ सकती है। और कभी भी इसको लेकर जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस साफ कहते हैं, रूस विश्व विनाशक हथियारों का भारी जखीरा जमा कर चुका है। और उसे यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। पिस्टोरियस का दावा ये भी है कि रूस जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और दशक के आखिर तक युद्ध तय माना जा रहा है। यानी सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कब होगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन तमाम दावों को रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। रूस साफ कहता है कि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह से तैयार भी है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इस डर को अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। ब्रिटेन ने इस पर एक खास रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें रूस को यूरोप का सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की गतिविधियां यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस आपराधिक गिरोहों के जरिए प्रॉक्सी ऑपरेशन चला रहा है। यूरोप में ताबड़तोड़ कर रहा है, अस्थिरता फैला रहा है और कभी भी साजिश के तहत सीधा हमला भी कर सकता है। अब तो दावा ये भी है कि रूस ने यूरोप में हाइब्रिड वॉर का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन नजर आते थे,
संदिग्ध उड़ानें, अनजान मूवमेंट्स और अब दूसरे चरण में सामरिक ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि नाटो का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल ये कि अचानक इतना तनाव आखिर क्यों? दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ एक तरह से यूक्रेन है। यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, रूस पर हमले करवा रहे हैं और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। यूरोप ने रूसी शैडो फ्लीट के 40 तेल टैंकरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इन पर आरोप है कि पहचान छिपाकर रूसी तेल की तस्करी, गैर कानूनी गतिविधियां और युद्ध को फंडिंग। यह कदम सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। तो उधर जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने देश में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यानी अब यूक्रेन में बनने वाले ड्रोन जर्मनी में भी बनेंगे और सीधे युद्ध के मैदान में भेजे जाएंगे। जर्मन चांसलर साफ कहते हैं यूरोप को युद्ध की ओर धकेलने के लिए सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन और यूरोप का भविष्य साझा है, इसे अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसी सोच के तहत पोलैंड जल्द ही यूक्रेन को 6 से ज्यादा MiG-29 देने का ऐलान भी कर चुका है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई ये है, रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की भारी किल्लत है। रूस पिछले 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, अपने हथियार को अपग्रेड कर रहा है, रणनीति बदल रहा है और साथ ही यूरोप की तैयारियों को भी परख रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और नेटो देश अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए रणनीति गलती बनता जा रहा है। यूरोप ने सोचा था यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब रूस का खतरा यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
इसलिए यूरोप के सभी देश अब एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी में हैं। लेकिन हालात और भी जटिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और ऐसे में यूरोप अकेले रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता और अगर लड़ेगा भी तो खामियाजा यूरोप को भी सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती है या फिर दुनिया एक बार फिर आखिरी पल पर जंग टाल देगी? यूरोप अलर्ट है, रूस तैयार है, अमेरिका सतर्क है और पूरी दुनिया सांसें रोककर अगले धमाके का इंतजार कर रही है। इस पूरी तैयारी के पीछे एक सबसे बड़ा डर परमाणु हमले की आशंका है। यूरोप और रूस दोनों तरफ हलचल इसी वजह से है। जब नागरिकों तक को युद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो तस्वीर साफ है, रूस तैयारी में है, नेटो जवाब की मुद्रा में है, यूरोप के नागरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं और पूरी दुनिया डर और बेचैनी के साथ अगले घटनाक्रम का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग की आशंका गहराती नजर आती है। दोनों ही देशों की बयानबाजी तेज है, सैन्य तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चिंता बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ ईरान भी दबाव के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आता। हालात ऐसे हैं कि कूटनीति की जगह टकराव की चर्चा ज्यादा है और यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट को लेकर अलर्ट पे है। कौन भूल सकता है वो दिन जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल तूफान मिडिल ईस्ट में फूट पड़ा था। हवा में आग, जमीन पर कोहराम, सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी धमाकों की गूंज, हर ओर हाहाकार, अफरा तफरी और भय का माहौल। और अब वही दिन लौटने की कगार पर है, तनाव चरम पर है। ईरान की नई हुंकार नेतन्याहू को सदमे में डाल रही है। याद कीजिए, पिछली बार मिसाइलें आकाश को लाल कर रही थीं। इजराइल की एयर डिफेंस सतर्क थी, लेकिन कई इलाकों में तबाही और बर्बादी थी। सैकड़ों नागरिक प्रभावित हुए थे। सड़कों पर भगदड़, अस्पतालों में अफरा तफरी, सुरक्षा बल हर मोर्चे पर तैनात। विश्लेषक कहते हैं कि उस दिन की याद आज भी दुनिया के लिए चेतावनी है। मिडिल ईस्ट में एक भी चिंगारी पूरे आग में बदल सकती है। अब ईरान की तरफ से वही संकेत, राजधानी तेहरान से बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है, अगर उसकी सुरक्षा या रणनीतिक हितों पर हमला हुआ तो जवाब भारी और निर्णायक होगा। नेतन्याहू इस बार चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं। सुरक्षा बैठकें चल रही हैं, हवाई और समुद्री मार्गों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेतन्याहू अभी तक संयम दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन दावा है उनके लिए स्थिति जटिल है। ईरान का लगातार दबाव और मिसाइल क्षमताओं का विस्तार इजराइल के लिए रणनीतिक संतुलन को चुनौती दे रहा है। इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और बाकी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा है।
हालात बेहद नाजुक हैं। ईरान इजराइल तनाव फिर मिसाइल तूफान की याद ताज़ा कर रहा है। जैसे ही कोई चिंगारी भड़कती है, पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच सकती है। दुनिया की निगाहें इन दो देशों की कदमों पर टिकी हैं। क्या कूटनीति समय रहते इस बारूदी माहौल को ठंडा कर पाएगी या फिर मिसाइलों की आतिशबाजी फिर से भूभाग को दहला देगी? बहरहाल मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान तैयार है और इजराइल से आर पार के मूड की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। परमाणु कार्यक्रम, गुप्त तैयारियां और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चेतावनियां। सवाल बड़ा है, क्या ईरान अब उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिख रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया दावों के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तकनीक दहलीज के करीब है। हालांकि तेहरान इस बात से इनकार करता है, लेकिन हालिया गतिविधियों ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ईरान के नतांज संवर्धन संयंत्र को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि दावा है कि नतांज में सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। संयंत्र के चारों ओर नई सुरक्षा दीवारें और अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? दो ऑप्शन है आपके सामने, एक है तामास सुल्योक और दूसरा है विक्टर ऑर्बान। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल की विजेता हैं सचिन शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। सचिन शुक्ला जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर।